कोरोना महामारी यह एक वैश्विक महामारी है। इस वैश्विक महामारी में उन तमाम छात्रों की आवाज़ को लेकर के मैं आपके सामने आया। आज वह प्रत्येक छात्र चिंतित है जो छोटे से शहरों में या बड़े शहरों में किराए के मकान में रहता था। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तो एक छोटे से कमरे में एक हलचल सुनाई देता है। वह हलचल उन तमाम छात्र अपनी सफलता की बुनियाद लिख रहे होते हैं, तमाम दोस्तों के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं, परंतु आज वही छात्र काफ़ी परेशानी में है। उन्हें लगता है कि इस वैश्विक महामारी के बाद जब हम कमरे पर दोबारा जाएंगे तो हमें मालिक को किराया देना होगा। और सही बात है, वे नहीं भी गए हैं तब पर भी मालिक कई बार उन्हें कॉल कर चुका है कि आप आकर के या तो कमरा खाली कर दें या हमें किराया दें। परंतु एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ आती है कि एक निम्न वर्गीय परिवार का एक छात्र जो अपने पिता के छोटे से कमाई का एक बड़ा सा हिस्सा लेकर के छोटे से शहर में पढ़ाई करने के लिए जाता है, जिसके पिताजी ठेला पर समोसा बेचने का काम करते थे। आज उनका समोसा 4 महीनों से बिकना बंद है। जो सब्जी मंडी लगाया करते थे, 4 महीने से सब्जी का अच्छा दाम भी नहीं मिल रहा है। जो पिता गुपचुप बेचा करते थे गली गली में घूम करके, आज उसका गुपचुप का ठेला भी बंद है। तो मैं समझता हूं कि उनका चिंतित होना भी वाजिब है। और आखिर चिंतित क्यों ना हो, क्योंकि आज इस वैश्विक महामारी में लोग अपना खाना तक नहीं खा पा रहे हैं। जो परिवार दिन भर काम करके शाम के लिए रोटी जुगाड़ करता था और यदि लगातार 10 से 15 दिन उसे काम मिल जाता था तो वह अपने बेटा के लिए, अपनी बेटी के लिए किराया भेजाया करता था। लेकिन आज वह पिता समझ नहीं पा रहा है कि मैं क्या करूं। उसका रोजगार छिन गया है और ऊपर से मालिक के लगातार कॉल्स आ रहे हैं। एक छात्र घर की इस परिस्थितियों को देख करके अपने पिता से कह भी नहीं पा रहा है कि आज मालिक का कॉल आया था किराया के लिए या रूम खाली करने के लिए, क्योंकि एक छात्र इतना जरूर समझता है कि घर की परिस्थिति क्या होती है। परंतु यह कोरोना जैसी महामारी में छात्र का जो चिंतित होना काफी स्वाभाविक है। मैं समझता हूं कि ये जो बड़े मकान मालिक हैं, ये बड़े से शहरों में बड़े मकान बना करके इस प्रकार से जब मानवता का अपमान कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वे इस वैश्विक महामारी में देश के साथ नहीं हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने बिजनेस का लालच है। वे सिर्फ गरीबों का शोषण करना चाहते हैं। जिस प्रकार अंग्रेज काल में अंग्रेज गरीब भारतीय गरीब से लगान लेने के लिए उन्हें काफी तकलीफ पहुंचाया करते थे, बार बार तंग किया करते थे, आज वही समस्या फिर से सामने आया है और ये देश के साथ खड़ा नहीं है। मुझे पता है कि
हम एक गरीब और मकान मालिक जो अपने बड़े शहरों में मकान बनाने की हैसियत रखते हैं, हम उनके कभी काम नहीं आ सकते, ऐसा वे सोचते हैं। परंतु मुझे काफ़ी उम्मीद है, मेरा भी काफ़ी अनुभव है कि जब हम छात्रों को सफलता मिलता होगा तो कहीं ना कहीं हमारे माताजी पिताजी से अधिक खुशी या उनके समानांतर खुशी आपको भी मिलती होगी कि हमारे एक किराएदार ने सब इंस्पेक्टर का पद को हासिल किया है या एसएससी का जॉब हासिल किया है। दूसरी बात है कि हम जो छात्र होते हैं वे दूसरे पर आश्रित होते हैं, परजीवी होते हैं, पैसे के लिए घर पर आश्रित होते हैं और छत के लिए मकान मालिक पर आश्रित होते हैं। अपनी सफलता की बुनियाद लिखने के लिए कोचिंग संस्थानों पर आश्रित होते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हम परजीवी नहीं बल्कि स्वयं पोषी बन जाते हैं। हम खुद के लिए एक सफलता की बुनियाद लिख रहे होते हैं और लिख लिए होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका योगदान रहा, आपने हमें किराया का मकान दिया, स्थिति अच्छी थी, आपको हर महीने के पहली तारीख को आपको हमारे बाबूजी रेंट भेजा दिया करते थे और आपको दे दिया करते थे। स्थिति विपरीत है और इस विपरीत स्थिति को आप समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए। आज भी इस वैश्विक महामारी में कुछ छात्र तो घर चले गए, परंतु कुछ छात्र आज भी अपनी जान को बाजी में लगा करके, जान की बाजी को लगा करके आज भी उस छोटे से कमरे में अपनी सफलता की बुनियाद लिख रहे हैं। उनका 1 या 2 साल बचा हुआ था अपने कैरियर को लिखने के लिए, परंतु 1 साल यह भी उन्हें अंधकार नजर आ रहा है। आज बहुत सारी समस्याएं हैं और मुझे लगता है कि जो भी किराए पर आते हैं छोटे से, मैं तो अपने छोटे से शहर हजारीबाग से हूँ, बहुत सारे हमारे दोस्त भी हजारीबाग से ही होंगे, रांची से होंगे, दिल्ली से होंगे, इलाहाबाद या बनारस से होंगे। तो मुझे लगता है कि वे जब मकान लेकर के रहते हैं तो वे भी निम्न वर्गीय परिवार से रहा करते होंगे, क्योंकि जो उच्च वर्गीय परिवार होते हैं वे खुद का अपना मकान छोटे से शहरों में बना लेते हैं। तो आज एक बहुत बड़ी समस्या है कि वे खुद का मकान भी नहीं बना पा रहे हैं और किराए का मकान में रह करके किराया भी नहीं दे पा रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारा ऑनलाइन आने का एक मुख्य उद्देश्य था कि मैं उन मकान मालिकों से एक बात कर सकूं कि इस वैश्विक महामारी में आप हमारा साथ दें, आप हम छात्रों को तंग करने का प्रयास न करें और स्थिति सुधरेगी। मुझे काफ़ी विश्वास है कि स्थिति सुधरेगी और हम छात्र फिर से आपको महीना की पहली तारीख पर आपको फिर से किराया चुकाना प्रारंभ कर देंगे। और जब आप इस वैश्विक महामारी में जब हमसे आप किराया नहीं लेंगे और एक समय ऐसा आएगा जब हम अपनी सफलता का बुनियाद लिख लिए होंगे, तो कहीं ना कहीं आपका यह एहसान हम जरूर चुकाएंगे। इसलिए हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि आप तमाम छात्रों से किराया न ले और हम तमाम गरीब छात्रों को अपना एक छोटा सा इस कोरोना महामारी में सहयोग कर पुण्य के भागी बने। आज मानवता को जीवित रखने का समय आ गया है, देश को और देश के साथ चलने का समय आ गया है, जिससे आप भी अपने आने वाली पीढ़ी को कह सके कि इस कोरोना महामारी में हमने भी अपने किराएदारों से किराया नहीं लिया था और हम भी गर्व से कह सके कि हमारे किराएदार ने, हमारे मकान मालिक ने हमसे किराया नहीं लिया, तो काफ़ी खुशी होगी। सोचिए जरा, जब हम आएंगे घर से और आप बोले कि बेटा जो इस लॉकडाउन में तुम घर में रहे हो
उसका किराया मत देना। तो सोचिए कि हम कितने खुश होंगे और आपका यह एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे और हमारा और आपका संबंध एक मैत्रीपूर्ण बन जाएगा। धन्यवाद। आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप उन तमाम छात्रों को एक मैसेज दे, शेयर करें, जिससे उनकी चिंता काफ़ी दूर हो सके। मुझे पता है कि काफ़ी छात्र इस समस्या से चिंतित हैं। धन्यवाद।